वेलकम टू माय द्विजा। मेरा बच्चा एक जगह पे बैठता ही नहीं है, तो क्या कोई आइडिया है? चलो 10 गेम्स आइडियाज जो आपके बच्चे को एक जगह पे बिठा सकता है। वाह, सुनने में अगर कोई चीज इतना अच्छा लगता है तो वो करने में कितना ज्यादा अच्छा होगा। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये गेम आइडियाज एग्जैक्टली कौन से एज ग्रुप के लिए है? 4 महीने से लेके 2 साल के बच्चों के लिए। 2 साल के ऊपर के बच्चे खेल सकते हैं क्या? खेल सकते हैं। सो ये आइडियाज आपको कौन दे रहा है? I'm श्रेया शाह, आई एम अ सर्टिफाइड चाइल्ड प्ले थेरेपिस्ट। सो हर गेम अपने आप में एक थेरेपी की तरह होता है बच्चे के लिए। सो पहली और इंपॉर्टेंट चीज, बच्चा एक जगह पे क्यों नहीं बैठता है? एज सिंपल एज खाना खाने के लिए एक जगह पे बैठना या कोई एक्टिविटी करते हुए एक जगह पे बैठना बच्चे को टाइम पास लगता है। बच्चा जब तक अपनी जगह से नहीं हिल सकता, सोया हुआ है, कुछ कर नहीं सकता, तब तक अलग बात है। एक बार आपका बच्चा चेस्ट पे ग्लाइड होने लग गया, क्रॉल करने लग गया, बच्चा भागने लग गया, चलने लग गया, तुमको रियलाइज होगा बच्चा एक जगह पे टिकता ही नहीं। क्यों नहीं टिकता है? बिकॉज बच्चों का लाइफ लीड करता है क्यूरियोसिटी। मुझे नई जगह पे जाना है, नई जगह को टच करना है, जिसके लिए मुझे मेरी मदर का कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मैं जहां चाहे वहां पे खुद के दिल से जा सकता हूँ। अरे वाह, मुझे 2 नई चीजें दिख रही है, 2 नई चीजों को मैं टच कर पा रहा हूं। तो आप खुद सोचो, एक बोरिंग काम जगह पे बैठ के खाना या सेम एक्टिविटी रिपीट करना, उससे बेटर आपका बच्चा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ नया चीज एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा बिलीव करता है। इसीलिए बच्चा एक जगह पे नहीं बैठता। बच्चा कभी भी एक जगह पे नहीं बैठेगा जब भी आप बोलोगे बैठ जाओ और ये गेम खेलो। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फिर जो ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चे को एक जगह पे पकड़ के रख सकता है? नंबर 1, क्यूरियोसिटी। अगर बच्चे के सामने कोई चीज है जिसमें बच्चे का बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व है, बच्चे उस जगह पे जरूर बैठेंगे। नंबर 2, एक्सपेक्टेशंस। बच्चा जितनी उम्र का है ना, उतने सेकेंड्स तक एक जगह पे बैठ सकता है। अगर आपने गेम्स बहुत अच्छे बनाए तो उतने मिनट्स तक। 1 साल का बच्चा 1 मिनट, 2 साल का बच्चा 2 मिनट, 3 साल का बच्चा 3 मिनट, 4 साल का बच्चा 4 मिनट, उतना ही कैपेसिटी है उनका। सो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने में कोई मतलब ही नहीं। तीसरा चीज, अगर आप बच्चे के सामने कोई सेंसरी चीज रखते हो जिसको बहुत सारा टच करना है, बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है, उनके हैंड्स इन्वॉल्व है, उनके फिंगर्स इन्वॉल्व है, उनके आईज इन्वॉल्व है, तो वो ज्यादा अच्छे से खेलते हैं। चौथा और बहुत क्रूअल फैक्ट, कोई भी टॉयज जो बच्चे के साथ ग्रो नहीं हो रहा है, जो बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है बट बच्चा उसमें कुछ नहीं कर रहा है, वैसे टॉयज के साथ बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। ये रियलिटी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको 10 आइडियाज दे रही हूँ। ये 10 के 10 स्लो गेम आइडिया है। स्लो गेम्स आइडिया मतलब जब तक बच्चा कुछ करेगा नहीं तब तक उसमें कुछ होगा नहीं। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट गेम, इट्स ओपन एंड क्लोज गेम। सो ओपन एंड क्लोज गेम क्या होता है? इस गेम को खेलने के 2-3 तरीके हैं, सारे ही तरीके मैं आपको बता देती हूँ। ओपन क्लोज गेम में एक सिंपल सा तरीका हो सकता है, आप 2-4 टाइप की बर्तन रखो और चारों के 2-4 टाइप के ढक्कन रखो। क्लोज करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, ओपन करना है। दिस कैन बी द वंडरफुल एक्टिविटी। आप लोग इसमें ढक्कन चेंज कर सकते हो। जैसे बॉटल के ढक्कन होते हैं तो वो घुमा के लगाने हैं, हमारे नॉर्मल स्टील के ढक्कन होते हैं तो वो लगाना है, घुमाना है। कुछ कुछ लिक लॉक के डब्बे होते हैं जिसको साइड से लॉक खोलना है फिर निकालना है। कुछ कुछ डब्बे ऐसे होते हैं जिसका छोटा बॉटल जैसा ढक्कन नहीं, बड़ा ढक्कन है बट घुमा के लगाना पड़ता है। इन सब में एक अलग अलग कंसेप्ट्स, एक अलग अलग अंडरस्टैंडिंग लगता है बच्चे की लाइफ का। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल गेम जो आप बच्चे के साथ खेल सकते हो। और वो जब तक लगता नहीं है तब तक बच्चा ट्राई करते रहेगा। प्लीज बच्चे को हेल्प करने के लिए मत जाना, लेट देम डू इट। तो बहुत कमाल का गेम है। इट्स कॉल्ड ओपन एंड क्लोज गेम। आइडिया नंबर 2, व्हाट्स इनसाइड। व्हाट्स इनसाइड एक बहुत कमाल का गेम है, बच्चों को बहुत मजा आता है। इट्स कॉल्ड ए हिडन टॉयज गेम ऑल्सो। सो आप लोगों को एक कंटेनर लेना है, उसमें आपको चावल या गेहूं कोई भी चीज भर देना है जो सेफ है, और उसके अंदर बच्चे के टॉयज छुपाना है और बच्चे को अंदर हाथ डालना है और टॉय ढूंढ के निकालना है। अब बच्चे के सामने, अगर बच्चा बहुत ही छोटा है तो छोटे छोटे 2 टॉयज रख सकते हो। बच्चा थोड़ा बड़ा है तो 2-3 बड़े टॉयज रख सकते हो। बच्चा बहुत ज्यादा बड़ा है तो 5-6 टॉयज बच्चे को दिखा के उसके अंदर छुपा के रख सकते हो और फिर बच्चे को 6 के 6 टॉयज बाहर निकले। वॉट्स इनसाइड एक बहुत कमाल का गेम है जो बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप करता है। एटलीस्ट 2-3 मिनट के लिए बच्चों को एंगेज रखता है। बच्चा उस चीज को बहुत अच्छे से खेलता है एंड इट रियली हेल्प्स देम टू गेट एंगेज। थर्ड, ये बहुत कमाल का गेम है विच इज कॉल्ड एज थ्रेडिंग गेम। थ्रेडिंग क्या होता है श्रेया? थ्रेडिंग मतलब सोचो, आप अगर कोई बड़ा चीज लेते हो और उसमें अगर आपको डोरी डालना है या उसको थ्रेड करना है तो बहुत मेहनत लगता है। जैसे हम बड़े हैं, हम लोग को सुई में धागा डालना है
तो बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, बिकॉज वो धागा एग्जैक्टली उस होल के अंदर जाने के लिए हमारा माइंड, हमारा हैंड, सबका एक कोऑर्डिनेशन लगता है। ये कोऑर्डिनेशन हमारे बच्चों में है नहीं, तो आप ये डेवलप कैसे करोगे? बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, जैसे पास्ता जो होता है हमारा, पेने पास्ता, वो ले लो और शू लेस ले लो और वो शू लेस में पेने पास्ता थ्रेड करो। जैसे अर्ली गुरुकुल में हम लोग आपको ऐसे 200 प्लस एक्टिविटी सिखाते हैं, उसमें से ये एक एक्टिविटी है। तो कई बार बच्चे ना उसको थ्रेड करते हैं, फिर उसको उठा देते हैं, पास्ता वापस गिर जाता है, मम्मा वापस बोलेगी वापस थ्रेड करो, पास्ता पकड़ेंगे वापस डालेंगे वापस उठा देगा। सो बच्चे को ये सीखना है कि इधर से डालने के बाद उधर से खींचना है, फिर वो अंदर जाना है। एंड इट्स गुड दैट बच्चे ये सब करेंगे, बिकॉज बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है जो बच्चों ने सीखना भी है, बच्चे ने उसके साथ खेलना भी है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया जो आइडियली हमारे बच्चों ने करना ही चाहिए। नंबर 4, ट्रांसफरिंग एक्टिविटी। ट्रांसफरिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जो बहुत कुछ सिखाता है हमारे बच्चों को। ट्रांसफरिंग बच्चों को ये भी सिखाता है कि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में चीजें ट्रांसफर कैसे करनी है। एग्जाम्पल, एक कंटेनर में आपने पानी रख दिया और बच्चे को चम्मच दे दिया और वो चम्मच से पानी दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करना है। अगेन ये आपके लिए बहुत आसान चीज है, बच्चे के लिए नहीं है। एग्जाम्पल, एक कंटेनर है जिसमें पानी में फ्लोटिंग टॉयज है, उसमें से एक एक खिलौना उठा के दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करना है। बच्चे को बहुत स्किल लगता है, वो पकड़ना है, वो चम्मच वैसा ही रहना चाहिए, फिर इधर आके फिर उल्टा होना चाहिए। बहुत ज्यादा फोकस वाला एक्ट है, बहुत ज्यादा फोकस वाला। सो इसमें बच्चे इंगेज भी बहुत देर के लिए होते हैं और बच्चों को मजा भी बहुत ज्यादा आता है। नंबर 5 इज कॉल्ड एज मैचिंग। इट्स कॉल्ड बुक मैचिंग एक्टिविटी। बुक मैचिंग एक्टिविटी क्या होता है? किताब ले लो, किताब में आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, से देयर इज अ बॉल, घर में बॉल किधर है, चलो चलो बॉल लेके आओ, अरे बॉल आ गया, वेरी गुड। देन एनिमल वाज प्लेइंग विद अ बॉल। एनिमल कौन सा है? रैबिट। डू वी हैव रैबिट इन द हाउस? अगर आपके घर में बनी है या पर्टिकुलर टॉय है जिसके बारे में बात चल रहा है, सो बुक में जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली उसको मैच करना जो रियल लाइफ में बच्चे के खिलौने हैं उसके साथ। ये जो एक बिल्डिंग गेम है, मैचिंग द गेम, ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, बिकॉज ये बच्चों को सिखाता है रियल लाइफ एंड जो मैं एनिमिज्म कर रहा हूं, ये दोनों चीजें मैच है। तो बच्चे जो एनिमिज्म करते हैं, मैं फेरी की तरह उड़ रहा हूँ, एप्पल की तरह ऊपर से जंप करने वाला हूँ, ये इमेजिन ना करते हुए जो रियल लाइफ में चल रहा है उसको ज्यादा इमेजिन करते हैं, और बच्चे इन खेलों में बहुत अच्छे से एंगेज भी होते हैं। नंबर 6, सॉल्व मी। सॉल्वी गेम खेलने के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे आप 2 पीस ऑफ पजल को ज्वाइन कर दो, ये एक टाइप हो जाता है। आपने अगर कोई ब्लॉक्स लिया हुआ है तो उसको सॉल्व करना है, वो एक टाइप हो जाता है। बट सॉल्व मी मैं एक बहुत इजी तरीका आप लोग को बता रही हूँ, किसी भी चीज को सॉल्व कैसे करना होता है। जैसे मुझे आप किसी प्रॉब्लम में डाल दो और उसको अगर मुझे सॉल्व करना है, तो एक सिंपल सा एक्टिविटी बताती हूँ। आपके घर में अगर गेहूं का आटा आप लोगों ने लगाया हुआ है रोटी के लिए, उसमें बच्चे के सारे फिंगर्स लॉक कर दो। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चे के लाइफ का, ना बच्चा इसको मुंह में डाल पा रहा है, ना इसको हिला पा रहा है। तो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है? वो इधर से चीजें निकालेंगे, इसको अटक जाएगा, फिर इस पर से निकालेंगे, इसके ऊपर अटक जाएगा, बच्चा इरिटेटेड होगा, चिल्लाएगा, उसको निकालेगा, फाइनली ऐसा 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 करके सॉल्व कर देगा। अरे मेरा बच्चा, आपने सॉल्व कर लिया, दैट्स अ विक्ट्री पॉइंट फॉर योर चाइल्ड। तो एक बहुत कमाल का एक्टिविटी है। सॉल्व मी में आप बहुत सारे वैरायटी ऑफ गेम्स डाल सकते हो। मैं खुद 10 से 15 गेम्स जानती हूँ जो हम लोग बच्चे को सॉल्विंग के लिए दे सकते हैं, राइट फ्रॉम 6 महीने से लेके। ऑब्वियसली गेम का डिफिकल्टी, गेम सॉल्व करने का स्पीड, ये बढ़ते जाएगा जैसे जैसे बच्चा आगे जाता है, एंड इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव, तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। 7, फाइंड मी। ये एक बहुत कमाल का गेम है। फाइंड मी में आपको म्यूजिक यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फाइंड मी गेम क्या होता है? आप बच्चे के साथ बैठे हुए हो और आपको बच्चे को एंगेज करना है घर में, कि शायद मैं कुछ काम करूँ तो बच्चे को मैं एंगेज कैसे करूँ। सो कोई भी टॉय, इंस्ट्रूमेंट या कोई भी म्यूजिक आप लगा के कहीं पे छुपा दो और बच्चे को बोलो कि फाइंड म्यूजिक कहाँ से आ रहा है। सो बच्चा अगर एकदम क्रॉल कर रहा है तो बच्चे को दिखेगा वैसे नैपकिन के नीचे छुपा के रख दो। बच्चा भाग भाग के अलग अलग कमरे में अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है, तो वहां पे कहीं पे छुपा के रख दो। सो फाइंड मी एक बहुत कमाल का एक्टिविटी है जो बच्चों को एंगेज भी रखता है, एंड इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 8, ये हमारे अर्ली गुरुकुल के किसी पेरेंट ने अभी रिसेंटली फंक्शन में खेला था, एंड शी सेड इट वाज अ हिट गेम।
और हम लोगों ने बचपन में खेला हुआ गेम है, इट्स कॉल्ड एज टिपी टिपी टिप टॉप। शायद ये बच्चे को एक जगह पे रख के कैसे सिखा सकते हैं? सो टिपी टिपी टिप टॉप हम लोग बचपन में कैसे खेलते थे? पिंक ढूंढो, रेड ढूंढो, घूम घूम के। अब बच्चे को कोई बुक दे दो एंड से टिपी टिपी टिप टॉप। सो आप बच्चे के साथ एक जगह पे बैठ के खेल सकते हो। टिपी टिपी टिप टॉप, रेड कलर वी वांट, अभी इस बुक में रेड कलर ढूंढो। टिपी टिपी टिप टॉप, येलो कलर वी वांट, फिर इस बुक में येलो कलर ढूंढो। दिस इज अ वेरी वेरी गुड आइडिया, बिकॉज हम बच्चे को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके उस बुक में वो चीज ढूंढना है। तो ये बच्चे के लिए एक बहुत कमाल का एक्टिविटी हो जाता है, जो बच्चे भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और हमारे बच्चे एक जगह पे बैठते भी है। नंबर 9, ये बच्चे को एक जगह पे जरूर बिठाएगा, बट ये थोड़ा सा मेसी एक्टिविटी है, बट बहुत कमाल का एक्टिविटी है। आइडियली बच्चे के साथ करना चाहिए। इट्स कॉल्ड सैंड प्ले। सो कई बार लोग मार्केट बेस्ड सैंड खरीद के लेके आते हैं, या आप लोग घर पे जो रवा या सेमोलिना होता है उसको ले लो आधा किलो, और उसमें थोड़ा सा बेबी ऑयल डाल के मसल दो, तो आपके घर में सैंड बन जाएगा। आप उस पर्टिकुलर सैंड में ड्रॉ करो, बच्चे को खेलने के लिए दे दो, बच्चे के पाँव उसके ऊपर पटकने दो, न्यूज़पेपर बिछा दो और बच्चे को खेलने दो। इस एक्टिविटी में बच्चा आराम से बैठ जाता है बहुत देर के लिए। लास्ट एक्टिविटी नंबर 10, सॉर्टिंग एक्टिविटी। ये तो हमारे बच्चे इतना अच्छे से कर रहे हैं, स्पेशली अर्ली गुरुकुल किड्स। सो अर्ली गुरुकुल एक बैच है जो पेरेंटिंग प्लस 200+ वेज टू कीप चाइल्ड एंगेज आपको सिखाता है। बट सॉर्टिंग ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है ब्रेन के लिए, बिकॉज हमें लगता है कि क्या हो गया, चम्मच अलग कर दिए, फोक अलग कर दिए, तो इसमें डिफिकल्ट क्या है? बट बच्चों के ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि ओके चम्मच सेम ऑब्जेक्ट सेम स्टाइल इसको अलग करना है, फोक सेम ऑब्जेक्ट सेम स्टाइल उसको अलग करना है। सो सॉर्टिंग बच्चे के ब्रेन को सॉर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये 10 गेम्स के आइडियाज जब भी आप लोग आपके बच्चे के साथ फॉलो करोगे और आपको लगता है निशा मुझे तो और सीखना है, ये तो बहुत सिंपल सिंपल चीज है, ये तो मेरे घर में ही अवेलेबल है। यस, बच्चा घर के जो चीज है उससे बहुत इजीली सीखता है और बहुत अच्छे से सीखता है, rather than so called market based toys। मार्केट में जो एजुकेशनल टॉयज होते हैं वो खरीदने चाहिए, क्यों नहीं खरीद सकते हो, बुक्स इज वन ऑफ द बेस्ट टॉयज, बट एजुकेशनल टॉयज में आई वुड ऑलवेज सेड कि डोंट स्पेंड सो मच। यूजुअली एजुकेशनल टॉयज में क्लबिंग बहुत कम होता है। जैसे मायदूजा का एक एजुकेशनल टॉय है प्ले बुक, फोटो में यहाँ पे लगा रही हूँ, 100+ टॉयज है उसमें, 100+ गेम्स है जो बच्चा खेल सकता है। हर चीज में ब्रेन इन्वॉल्व है, हैंड्स इन्वॉल्व है, क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व है, हर पेज अपने आप में एक्टिविटीज का भंडार है। सो प्रीफरेबली ऐसा कुछ खरीदो जिसमें बहुत सारी चीजें एक बुक में आ जाए, रादर देन टेक्सचर बुक खरीदा, फिर क्लॉथ बुक खरीदा, फिर पजल बुक खरीदा, नंबर बुक खरीदा। इट्स बेटर कि आपको चीज अगर एक बुक में मिल जाए तो इट्स बेटर। सो जिस किसी पेरेंट को ऐसा लगता है दैट आई वांट स्लो टॉयज और मुझे बच्चे के साथ ग्रो होना है टॉयज के इसमें, देन गो फॉर द्विजा प्ले बुक। अदरवाइज ये जितने भी मैंने अभी टॉयज बताए तुम लोग घर पे क्रिएट कर सकते हो एंड एंजॉय दिस क्यूरियोसिटी प्ले विथ योर चाइल्ड। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको पेरेंटिंग का जर्नी सॉर्ट करना है, स्पेशली ऑन इमोशनल फ्रंट, यू कैन बी पार्ट ऑफ अर्ली गुरुकुल। अगर आपका बच्चा 3 साल के अंदर है तो 3 साल से लेकर 7 साल के अंदर है तो यू कैन बी पार्ट ऑफ एडवांस गुरुकुल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये पर्टिकुलर वीडियो यहाँ तक देखने के लिए मीन्स अ लॉट टू अस। अगर आप में से किसी को मुझसे पर्सनली बात करनी है तो यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन www.maithuja.com। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।